अब सेकंड पॉइंट डिस्ट्रैक्शन को समझते हैं, जो कि आपके एज में काफी ज्यादा ही लाइक 90% तो डिस्ट्रैक्शन ही हो जाता है, और 10% आप पढ़ना चाहते हो। भाई 10% कभी 90% को ओवरकम कर पाएगा क्या? नहीं पाएगा ना, है? मान लो दूसरे वाले के हाथ में 90% पावर है और आपके छोटे से हाथ में 10% पावर, जितना भी कोशिश करो यू कैन डू दैट। तो आपका जो 90% डिस्ट्रैक्शन और 10% आपका पढ़ने का जो इच्छा है ना, इसमें इम्बैलेंस है। क्या है? इम्बैलेंस है। देखो बोलता है ना कोई कोई बच्चा लोग, अरे बदमाशी भी करते हैं, इधर भी घूमता है उधर भी, लेकिन भाई उन लोग रिजल्ट भी अच्छा करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन लोग का ना बैलेंस होता है। डिस्ट्रैक्शन 50% होता है, लेकिन 50% उन लोग का क्या होता है? पढ़ने का इच्छा होता है। तो उन लोग क्या करता है ना, देखो बैलेंस से क्या कि नहीं आया, बैलेंस से कहा कि नहीं आया, तो इस बैलेंस का वजह से उन लोग रिजल्ट कर पाते हैं। जैसे कि देखो मेरे को बोला है कि एक हाथ में पकड़ लो 10 kg का कुछ एक बुकने के लिए मेरे को दिया है, और इधर दिया है 2 kg का, क्या होगा? मेरा बैलेंस क्या होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैं किस तरफ झुकूंगा? जिस तरफ वेट ज्यादा होगा। तो आपका लाइफ में तो वही हो रहा है ना बेटा, आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, आपका डिस्ट्रैक्शन आपको ही भारी पड़ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? ऐसा होता है ना, देखो बेटा तितलियों को पता नहीं होता है कि उसका पंखों का रंग कितना खूबसूरत है, लेकिन इंसान के आंख जानते हैं कि वो कितना खूबसूरत होता है, हाँ या ना? तितलियों को अपना पंखों का रंग कितना खूबसूरत है ये पता नहीं होता है, लेकिन इंसान की आंखों को पता होता है कि वो कितने खूबसूरत होते हैं। इसलिए तो हाथ में ले लेके फोटो करते हो, इंस्टा में भेजते हो, राइट? या होता है ना? तो उसी तरीके से आपको पता नहीं होता है कि आप कितने चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन देखने वाले को ये पता होता है कि आप कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। समझ में आ रहा ना? लेकिन वो बोलेंगे नहीं आपको। क्यों? क्योंकि बोलेंगे तो आप गुस्सा दिखाओगे या फिर उससे रूठ जाओगे। तो बेवजह झगड़ा किसको चाहिए भाई? बेवजह झगड़ा किसी को चाहिए क्या? इवन मैं भी जानता हूं कि हम लोग का एक स्टूडेंट्स, देखो जी उसका डिस्ट्रैक्शन क्या है, आई नो डेट। रावत का क्या है डिस्ट्रैक्शन, आई नो डेट। लेकिन हम लोग का ये क्या था नाम, रुद्र का डिस्ट्रैक्शन क्या, आई नो डेट। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं बस इशारे करूंगा। अगर बोल दूं तो क्या पता एक आ जाएगा उसके अंदर, अरे मेरे को ऐसा बोला। तो बेवजह झगड़ा क्यों चाहिए भाई? रिजल्ट आपके हाथों में थोड़ी ना मेरे हाथों में। मेरा तो क्या काम है, मैं आऊंगा पढ़ाऊंगा। तो डिस्ट्रैक्शन देखो बेटा, जिस तरफ डिस्ट्रैक्शन का झुकाव ज्यादा होगा आप उस तरफ ही झुकोगे ज्यादा। तो अब डिस्ट्रैक्शन किन चीजों से आता है और डिस्ट्रैक्शन क्या है, इस चीज को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर जब बात हो ही रहा है, तो मैंने कभी एक समय में लिखा था, तो उस बात को मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में ना 2 किस्म के इंसान मिलेंगे आपको। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल, ऑल्दो देयर माइट बी मेनी कैटेगरीज ऑफ पीपल, लेकिन मेरे जो पोइट्री में मैंने 2 ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्राइब किया था। एक कान भरने वाला, दूसरा कान धरने वाला। एक काम क्या करेगा, एक काम क्या करेगा, भरने वाला, और दूसरा काम क्या करेगा, धरने वाला बेटा। और डिस्ट्रैक्शन यहीं से शुरू होता है। जब आपका कान में कोई कुछ भरेगा ना बेटा, आपको अच्छा लगना शुरू होगा और आप उसी दिशा में बढ़ते जाओगे। लेकिन आपका कान जब कोई धरेगा ना बेटा, आपको ना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ईगो में आ जाएगा बेटा। क्या में आ जाएगा? ईगो में आ जाएगा। या फिर थोड़ा सा लगेगा तुमको कि मेरे को हाथ लगाया, अब मैं बड़ा हो चुका है यार, मेरे को हाथ लगाने वाला कौन है, मेरे को मम्मी पापा हाथ नहीं लगाया। ये चीज आ जाता है अपने अंदर। तो तुम खुद ही कान पकड़ने वालों से दूर जाना शुरू कर देते हो। ये बोलता है ना केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें चेंजेस आता है लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो चेंजेस होता है, राइट? तो उसी तरीके से देखो, तुम दूर होते हो उस इंसान से जो तुमको अच्छा बोलता है या तुम्हारा कान पकड़ता है या तुमको सुधारने की कोशिश करता है। तुम खुद ही, तुमको भी पता नहीं होता है कि तुम कितना दूर हो चुके हो उस इंसान से। दूर हो जाओ। तो एक बार देखो बेटा, विनाश काले विपरीत। यहां पे गौर 2 शब्दों में करो, विनाश और विपरीत। आपका विनाश कब होगा बेटा? विनाश कब होगा? जब आपका बुद्धि जो है ना बेटा विपरीत हो जाएगा। यू स्टार्ट टू थिंक डिफरेंटली। जैसे कि एग्जाम आया है, लेकिन तुम सोचने लगे कि चलो आज घूम के आते हैं, टहल के आते हैं। लेकिन उस वक्त क्या घूमना जरूरी? जरूरी तो नहीं है। एग्जाम आया है पूरा एकदम, अब 1 महीना एग्जाम के लिए और आप गए हो घूमने के लिए, ये जरूरी था क्या? नहीं। तो देखो भाई, आप हर काम विपरीत करोगे, यानी कि उल्टा। क्या? उल्टा। तो समझ लेना बेटा, जब भी आप कोई काम को उल्टा करने लगते हो ना बेटा, तो आपका विनाश आ चुका है। आपका क्या आ चुका है? विनाश आ चुका है। याद रखना इस चीज को। और आज से ना आप लोग
ये कान भरने वाले का बात सुनो ही मत, किसी का बात मत सुनो, सुनो ही मत। दुनिया में देखो बेटा, सुनना अच्छा होता है, लिसनिंग इज वेरी गुड, टू लिसन समवन इज वेरी गुड। कौन सा बात आप सुनोगे वो भी तो जरूरी है ना। अब कान भरना तो अच्छा बात नहीं होता है ना। अच्छा बात होता है क्या? कोई आपका कान भरेगा, आके आपको बोले कल मैंने यार वो मूवी देखा, क्या मस्त था यार, चलो यार दिखते। तुम कहोगे अच्छा था, वाह, ब्रेन में स्ट्राइक किया कि अच्छा था। तुमको ये पता नहीं होगा कि मेरा 3 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तुमको ये स्ट्राइक होगा कि अरे मजा था, मजा। इंसान मजा के पीछे भागे। ये सुन लो, तो किसी ने कान भरा तो आपका दिमाग में वो चीज सेट हो जाता है। तो आज से ना सुनना नहीं, किसी का भी बात आपको सुनना नहीं, बस अपना काम करो चुपचाप। और पड़ोसी का तो सुनो ही मत। उस दिन भी मैंने कहा था आप लोग को, पड़ोसी का बात सुनो ही मत। देखो, मैं नफरत नहीं फैला रहा हूं इन बातों के माध्यम से, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है मेरे जिंदगी पे, या जो मेरे दोस्तों ने अनुभव किया है, हमको पता है ना, क्योंकि हम आपका जो स्टेज है पार करके आ चुके हैं। तो भड़काने वाले यहाँ बहुत मिलते हैं। जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं सकते, वो लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। बेटा याद रखो, और टूटना आपको मंजूर नहीं है, लेकिन आप टूटोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जिंदगी में 2 गलतियां करते हो। पहला, कान भरने वाले के साथ साथ चलते हो, और दूसरा, कान भरने वाले के से दूर चले जाते हो। तो इसको तुम चेंज करो बेटा। आज से जो तुम्हारा कान पकड़ेगा, जो गाली देगा, उसको भगवान मानो और उसका बात को सुनो। और जो तुम्हारा कान भरेगा, उसका कान में 2 लाफा लगा दो। जाओ, मैं अपना दिल का सुनता हूं कि तुम अपना कान दोगे, लो मेरे कान में भरो, आओ। डोंट ट्राई टू स्पॉइल योर फ्यूचर फ्रॉम अदर्स वर्ड। दूसरे के शब्दों से अपना जिंदगी को बर्बाद करना ना चाहो।